वो लहू से सिंचा हुआ बारी है, जीवन है वो। यीशु की लहू से हमारा सारे पाप धुल जाते हैं। यीशु का लहू में वो सामर्थ है हर एक पाप को, हर एक दाग को मिटाने के लिए। Cleanseth us from all our unrighteousness बोल के इंग्लिश में लिखा है, अर्थात हर अधार्मिकता से हमें शुद्ध करता है यीशु का लहू। यानी कि उसको कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। यीशु का लहू का मतलब जो सूली पर बहा गया, मैंने ये भी आपको कहा कि ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। नाश से बचना, नाश से बचना। पाप के कारण हम विनाश होंगे, हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन माफी के कारण हम सिंची हुई बारी के समान। और सिंची हुई बारी का अर्थ बाइबल में अगर थोड़ा सा हम गहराई आज जाएंगे तो लिखा है बारी जो है ये पौधे है होते हैं, ये लताएं होते, जैसा कि बगीचा में क्या क्या होता है, पौधे लताएं होते हैं और उसमें क्या होता है, फूल फल उगता है। यानी कि आपका जीवन में निराशा, दबाव, अशांति, अस्थिरता, बेचैनी, डर, घबराहट नहीं फलेगा। शांति, आनंद, प्रेम, धीरज, भलाई, कृपा, विजय, आप सुन रहे हैं, विजय, हार नहीं, विजय। ये आह्वान है यीशु मसीह में आपके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए जो पृथ्वी पर मनुष्य का रूप में जन्मा है। इसमें प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह ने कहा नया जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि हम जिस वंश से, कुटुंब से, परिवार से जन्मे हैं वो आदम का खून से पाप का बहाव है। वो खून से पाप बहते हुए हम तक पहुंचा है और वो पाप का फल ही ये सब है। निराशा वो पाप का फल है, अशांति वो पाप का फल है, अधार्मिकता वो पाप का फल है, अज्ञानता वो पाप का फल है, झगड़ा वो पाप का फल है, ईर्ष्या वो पाप का फल है, अभिमान वो पाप का फल है, रूठना वो पाप का फल है, अभाव वो पाप का फल है, कर्जा वो पाप का फल है, वो श्राप है, वो बीमारी वो उसका फल है, ना सहना वो पाप का फल है, ना मिल पाना वो पाप का फल है, ना जोड़ पाना वो पाप का फल है। एक ही परिवार में होके भी शैतान चाहता है कि अपना फल को हमारा बगीचा में वो लाए, मिले रहे लेकिन अलग रहे। एक तन होंगे पति पत्नी बोल के लिए, एक मन नहीं होगे तो एक तन होके क्या करोगे? ये एक मन जो है ये पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए आज संतानों के लिए कहा गया है ये पौधे है, पत्नी के बारे में कहा गया है ये लता है, लता। पति के बारे में कहा गया है उसका तरीका कैसे वो इस पौधे, लता और बगीचा के लिए आशीष का कारण कैसे होगा। जब यहां भलाई होगा,
परिवार का भलाई, परिवार का एकता, परिवार का शांति, परिवार का सामर्थ्य, परिवार का धार्मिकता, पवित्रता, न्याय और सुंदरता। हालेलुया। हम आज 4 पॉइंट को टच करेंगे, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, सींची हुई बारी, पति, पत्नी, बच्चे, इसके ऊपर एक वचन दूंगा। नंबर 2, संकट, ये संकट को कैसा पहचानोगे। नंबर 3, संकट के समय में भी यदि परमेश्वर का योजना को समझोगे तो ये संकट में ही आप ऊंचाई में रहोगे। ये संकट में ही आपका ऊंचाई में जाने का नियुक्ति होता है। संकट का समय को आप जब समझ लोगे तो उसी संकट के समय में परमेश्वर दूर नहीं होता है, वो पास में होता है। जब आप संकट के समय में पास रहा परमेश्वर को अपने जीवन में प्रकट होने दोगे तो संकट के समय में ऊंचाई में रहोगे। नंबर 3, समझ गए क्या क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। ये भविष्यवाणियां है आपका अगला दिनों का आत्मा का सफर के लिए। सींची हुई बारी। नंबर 2, संकट का समझ। नंबर 3, स्रोत नहीं सूखेंगे। क्या मतलब क्या होगा कि आपसे मैं बारिश होगा दूसरों के ऊपर, आपसे ओस टपकेगा दूसरों के ऊपर। स्रोत है, समझ रहे हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आमेन। अब थोड़ा थाली बजाओ, थोड़ा समझो। ओके, मैं जितना दूर है क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। जो जो आत्मा मेरे अंदर डाल रहा है, जैसे ही मैं आपके सामने खड़ा हो गया तो मैं टच करूंगा। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा, कोई वचन आप पकड़ नहीं पाओगे तो फोन अवश्य करना या टेक्स्ट करना, सब सीखना चाहिए। पास्टर, वो आइजाया का कितना वर्ष था? I will definitely get back to you. तो इसीलिए वचन को जाने नहीं देना, पकड़ना और केवल पूछना नहीं, फिर उसको लेके प्रभु के सामने उसका उपस्थिति में काम करना। प्रभु, ये वचन मेरे जीवन का हिस्सा अभी बने, अभी, कल नहीं, अभी। जो आपको दबा रहे ना ये सारा चीजें, ये शैतान का सो जितना फल है, ये आपको दबाने के लिए है, उठाने के लिए नहीं। तो मेरा चौथा पॉइंट है उठना। आप दबोगे नहीं इन चीजों के कारण, आप उठोगे।